हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सृजन कैरियर इंस्टीट्यूट। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कस करने वाला हूं, बेसिक मैथ, जो कि एक बैकबोन की जैसा होता है इन फिजिक्स में अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो हर जगह हर एक पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज इन सभी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन लेके आए हैं, रिजोल्व करने आए हैं। एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे बेसिक मैथ का इन फिजिक्स में। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एंगल का, कि एंगल होता क्या है। ओके, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल का जो फॉर्मूला होता है हमको पता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। बट बच्चों ये रेक्टू वाला काम नहीं करना है, बहुत ही कंसेप्चुअली चीजों पे चलेंगे, हर एक पहलू पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं कि एक ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल, और सर्कल का ये मिड पॉइंट है सेंटर, और सेंटर से मैं कोई एक लाइन खींचता हूं, इसको रेडियस नाम देते हैं। आई होप ये चीजें आपको पता है। अब रेडियस मैंने बना दिया और इन दोनों रेडियस की वजह से एक आर्क लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं हिंदी में। ये एक चाप हमने रिप्रेजेंट किया, ये हमने आर्क एक लगा दिया। अच्छा, ये रेडियस जो है जिस टाइम पे रेडियस कंडीशन समझिए, जिस टाइम पे रेडियस किसके बराबर हो जाए, रेडियस आर्क के बराबर हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू 1 होगी। और इसको हम आज प्रूव करने वाले हैं आप लोगों के सामने कि आर्क रेडियस के इक्वल, अर्थात रेडियस इज इक्वल टू आर्क। जिस टाइम पे ये सिचुएशन क्रिएट होगा उस सिचुएशन पे थीटा 1 होगा। आई विल आल्सो एक्सप्लेन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन होगा। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पे जो ये पॉइंट दिख रहा है ये एंगल का काम करेगा, और यही एंगल को मैंने बताया आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक प्रकार की लेंथ है और रेडियस भी एक प्रकार की लेंथ है। हमको ये चीज और आपको भी आज ये चीजें पता हो जाएगा कि आर्क एक प्रकार की लेंथ है और लेंथ को डायमेंशनल एनालिसिस में हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को भी हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारा 1 आता है, और यही एंगल जो मैंने बोला थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको रेडियस तो पता चल गया 1। अगर मैं बात करूं यहीं पे कि 1 डिग्री बराबर कितनी रेडियन होता है, ये आपके नीट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां पे आज हम इस चीज को डिस्कस करके और इस टॉपिक को आज यहीं पे ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, 1 डिग्री का बात पूछा है। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझेंगे कि ये जो हम जिस पॉइंट से रोटेशन स्टार्ट किए हैं ये एक रेवोल्यूशन होता है। ओके, जिस सिचुएशन से हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं उसको हम 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं, और 1 रेवोल्यूशन मतलब होता है 1 सर्कमफेरेंस, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन बराबर क्या होता है, 1 सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। ये आपको पता है कि 2 पाई आर जो होता है, 2 पाई आर रेडियस को कवर करने पर 360 एंगल क्रिएट किया होगा। यहां पे देखिए, एक रोटेशन करने में उसको हम 1 सर्कमफेरेंस बोलते हैं, एक चक्कर को हम 1 सर्कमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में उसको एक परिधि बोलते हैं। एक परिधि को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या होता है, 360 डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने बोला 2 पाई आर इक्वल टू 360 डिग्री, अर्थात 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिए 1 सर्कमफेरेंस, ठीक है, या 1 रेवोल्यूशन बोले तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री बोले तो 1 क्या होता है, रेवोल्यूशन बोले तो 2 पाई आर होता है। आई होप ये चीजें क्लियर है, 2 पाई आर। चलिए बेटा, यही से 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर, आर बोले तो रेडियन इस्तेमाल करेंगे, और 360 डिग्री अपॉन 2 पाई बराबर आर रेडियन, ठीक है। इससे इसको सोल्व करेंगे तो 180 अपॉन पाई इक्वल टू रेडियन, यानी एक रेडियन का मान अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। अगर यही पे हम डिस्कस करेंगे आपसे
इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है। तो इसका इनवर्स होता है 1 डिग्री बराबर पाई अपान 180 डिग्री होता है। ओके, आई होप ये क्लियर है। 180 अपॉन पाई होता है, ये सारी चीजें क्लियर है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहीं पे हम अब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है बेटा, क्या है, थीटा को हमको किसमें, रेडियन में चेंज करना है। थीटा को रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला केस है, ये केस फर्स्ट समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में बेटा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल में हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है। 30 डिग्री को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। सर रेडियन में कर दीजिए सर कन्वर्ट, ठीक है। अब चलिए यहां पे 1 डिग्री बराबर हमको पता है पाई अपॉन 180 होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है इन रेडियन में, ठीक है, इन रेडियन में। अच्छा, हमने कहा यहाँ पे 1 डिग्री का निकाले हैं, अब 30 डिग्री का निकालेंगे। तो 30 डिग्री का जब निकालेंगे तो 30 से गुणा कर देंगे और अपॉन में 180 होगा, और इसको काटेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी पाई/6 होगा। ये रेडियन में आया होगा बेटा। एंगल दिया होगा, आपसे रेडियन में पूछेगा, तो एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो रेडियन में होगा। अब हम बात करने वाले हैं रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना। रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केस सेकंड स्टडी करने वाले हैं। किसमें, एंगल को कहां पे कन्वर्ट करने वाले हैं बेटा, अब केस सेकंड की स्टडी करेंगे। और केस सेकंड में क्या होने वाला है, आप अब रेडियन को कहां बदलने वाले हो, एंगल में। रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल को रेडियन में या रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज मैं जिस टॉपिक को कंडक्ट कर रहा हूं, समझ लीजिए दिस इज द किंग ऑफ फिजिक्स। ये चैप्टर्स फिजिक्स का किंग है। अगर इन चैप्टर को आप स्टडी नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर इन चैप्टर्स की स्टडी नहीं करोगे तो फिजिक्स में आपकी कमांड नहीं हो पाएगा। मैं 100% श्योरिटी के साथ ये चीज बोल रहा हूं। आप इन सभी बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स को कवर कीजिए, उसके बाद आपको फिजिक्स में बहुत ही मजा आएगा और सारे न्यूमेरिकल्स इतने परफेक्टली क्लियर होंगे कि आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, ठीक है। अब चलिए यहां पे मैंने बोल दिया 5π/7 दिया गया है, ये रेडियन में है बेटा, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट। चलिए जब सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 5π/7 ये हमको दिया है रेडियन में और इसको कन्वर्ट कैसे करना है थीटा में, तो हमको एक ही चीज याद रखना है कि पाई की वैल्यू 180 रखना है। पाई की वैल्यू 180 रखना है। 5 × 180/7 ऐसे रखेंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो थीटा की होगी। आई होप ये चीजें क्लियर है। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे, उस पर काम करते हैं। हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है बेटा, यहां पे हमने बोल दिया कि 7π/, यहां पे हमने 3 या 7π/3 हमने ले लिया। अब ये कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा एंगल में। ओके, जब भी आपको रेडियन से एंगल में लाना होगा तो पाई को कन्वर्ट करके बदलना होगा। और हमको पता है, हमने आपको बता रखा है बेटा कि पाई की वैल्यू आपको रखना कितना है, 180 डिग्री। ओके, चलिए 7 रखते हैं बेटा। यहां पे देखिए मैंने बात किया 7 और इंटू पाई की जगह पे 180 रखेंगे, अपॉन का 3 है और इसको सॉल्व करेंगे। 3 से इसको 8 को काटेंगे और हमारा बनेगा कितना, 6 से 42 और 420 डिग्री बनेगा। ये आई होप क्लियर होगा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हम रेडियन का एक साइड में करेंगे और किसका, हम लोग एंगल का भी एक साइड में करेंगे। दोनों स्टेप्स को हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा हम बात करते हैं यहां पे कन्वर्ट एंगल टू रेडियन।
एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं बेटा। एंगल को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, कन्वर्ट एंगल टू रेडियन। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं। फिर से समझिए, एक बढ़िया प्यारा न्यूमेरिकल लेके चलेंगे और अच्छे से सारी चीज को कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहां पे लिखा हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल दिया गया है और इसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। ठीक है, चलिए, तो 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 ये आपका फॉर्मूला है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, ये आपका फॉर्मूला है। 1 डिग्री तो बोला 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे बेटा, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? पाई बाई 3। यानी जो 60 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया तो आंसर जो आया पाई बाई 3 वो रेडियन होगा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। 60 डिग्री को कन्वर्ट किया, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलिए, ये हमने बताया कि कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? एंगल को रेडियन में। आगे बढ़ते हैं कि हमको अब क्या स्टेप चलना है सर, अगला स्टेप क्या है हमारा सर, ये बता दीजिए। तो अगला स्टेप है बेटा आपका कन्वर्ट करना है आपको किसमें? कन्वर्ट टू रेडियन, रेडियन और रेडियन टू किसमें? रेडियन टू एंगल। एंगल रेडियन से हमको एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या होगा? रेडियन बराबर एक फॉर्मूला होता है। रेडियन बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर रेडियन बराबर फॉर्मूला? सर रेडियन बराबर फॉर्मूला जो होता है वो बता दीजिए, हमको अच्छा लगेगा। रेडियन बराबर सर फॉर्मूला जो होता है वो बता दीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। तो रेडियन बराबर फॉर्मूला बेटा होता है, रेडियन बराबर जो हमने यहां पे लिखा है ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? 180 अपॉन पाई। सर ये रेडियन जो होता है एंगल का रेसिप्रोकल होता है, एंगल का रेसिप्रोकल होता है। यही से एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि आप बताइए 11 पाई बाई 6 कन्वर्ट करना है इन एंगल में। क्या? एंगल में। तो बेटा यहाँ पे 11 पाई बाई 6 दे दिया है, आपको किसमें? एंगल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पाई की वैल्यू 180 पुट अप करोगे। ये चीजें क्लियर है? चलिए, 11 लिखा है इंटू पाई की वैल्यू 180 अपॉन में 6 है और इससे मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस करके हटाएंगे तो कितना आएगा? 330 डिग्री आ जाएगा। आई होप ये चीजें क्लियर। आपको एंगल से रेडियन से एंगल में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे चलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार आप, ठीक है, मेरी संस्था में आके विजिट कीजिए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और फिजिक्स इतना खतरनाक तरीके से कवर करेंगे कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। फिजिक्स में वो कंटेंट डिलीवर करेंगे जो आपके पूरा एग्जाम पैटर्न में आएगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं बेटा। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? अगला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री से होने वाला है। अगला टॉपिक हमारा कहां से होने वाला है सर? अगला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री से होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री से अगला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री से होने वाला है। मैं सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूं, एक बार मेरे संस्था में विजिट करिए और यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में भी आप आके देखिए कि प्रॉपरली कंटेंट बढ़िया तरीके से आपको डिलीवर किया जाएगा। सारा जो है सिलेबस कंडक्ट होगा और दिसंबर तक आपको सिलेबस कंडक्ट करा के खत्म किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट की। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल की कुछ वैल्यूज दे दिया, ए नाम, बी नाम एंड सी नाम। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमने कुछ ऐसे डिग्रीज बना लिया है, राइट। हमने यहां से कुछ डिग्रियां बना ली हैं और इनको अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। चले आगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ डिग्रियां कन्वर्ट करा है और इनको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम एक टर्म में साइन थीटा को रखेंगे,
एक टर्म में cos थीटा को रखेंगे और एक टर्म में tan थीटा का रखेंगे। सर ये मैथ जो आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की जैसा है क्या? नहीं बेटा, क्लास 10th की जैसा तो नहीं है, लेकिन क्लास 10th से सिमिलर होगा थोड़ा से। क्या होगा? साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा, हम इन्हीं तीनों चीजों का डिस्कस करेंगे। हम इन्हीं तीनों चीजों का डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि जब फिजिक्स में हम वेक्टर वाला पोर्शन कवर करेंगे, फिजिक्स में जब हम वेक्टर वाला पोर्शन कवर करेंगे तो वहां पर भी यही सारी चीजें आपको मिलेंगे। साइन थीटा मिलेगा, cos थीटा मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। सर और कहां मिलेगा? जब हम एसी फंडामेंटल की स्टडी करेंगे बेटा, तो एसी फंडामेंटल में हमको यही सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, एसी फंडामेंटल में भी यही सब चीजें मिलेंगी। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इन तीनों का रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं। सर 0 डिग्री है तो साइन थीटा का हमको पता है 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 37 डिग्री का नहीं पता है, 45 का 1/√2 होता है, सर 53 का नहीं पता है, 60 का √3/2 पता है और इसका 1 होता है। इसी को पलट देते हैं सर ना, इसी को पलट देते तो cos का टर्म आ जाता है, इसी को पलट देते हैं सर तो cos का टर्म आ जाता है। लेकिन सर उसके बाद क्या होगा हमको इन दोनों के वैल्यू नहीं पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, एकदम अच्छे समझेंगे। और सुनिए, tan थीटा एक आइडेंटिटी है। tan थीटा की वैल्यू अगर पूछे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा का एलिमेंट लगा के सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पे sin थीटा लिखा है और cos थीटा लिखा है, अपॉन इसको समझो, इसको क्या समझने वाले हो? अपॉन समझने वाले हो। तो जब इनसे इनको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 1/√3 निकलेगा। सर 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। सर यहाँ पे देखिए, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे और 1 का 1 ही आएगा। सर 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो √3 बचेगा। बेटा यहाँ पे 0 को हम 1 से, यहाँ पे 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर है। लेकिन सर ये सब 10th में हमने पढ़ रखा है, लेकिन आप हमको आज 37 डिग्री का, 53 डिग्री का सिखा दीजिए, हमको अच्छा लगेगा। आई होप ये सारी चीजें आज आपको क्लियर करके जाऊंगा। यहां पे देखिए बेटा, हमने कहा एक आप सीक्वेंस लीजिए। सीक्वेंस क्या लेना है? 3, 4 और 5 का रोल, 3, 4 और 5 का रोल, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 का रोल हमने ले लिया। आपने ये भी पढ़ा होगा PBP अपान HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, आपने पढ़ा होगा। तो पंडित बद्री प्रसाद में साइन थीटा बैठे हुए हैं, tan थीटा बैठा हुआ है और बीच में cos थीटा बैठा हुआ है। यहाँ पे कोसेक थीटा बैठा हुआ है, कोट थीटा बैठा हुआ है, यहाँ पे सेक थीटा बैठा हुआ है। आई होप सारी चीजें मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आइए, ये एंगल आपका 90 डिग्री रिप्रेजेंट करा रहा है। सर ये क्या है? ये एंगल आपका 37 डिग्री रिप्रेजेंट करा रहा है। सर ये क्या है? ये बेटा आपका 53 डिग्री रिप्रेजेंट करा रहा है। आपको हमने आइडेंटिटी भी बता रखी है कि भाई फिजिक्स मैथ में ट्रायंगल का जो समीशन होता है 180 होता है, इन सभी को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। चलिए हम बात करने वाले हैं कि जिस जगह से आप देखना स्टार्ट करोगे प्रेफरेंस उसी को देंगे। ठीक है, रेफरेंस भी उसी को देंगे। चलिए हम बात करते हैं साइन थीटा की। किसकी बात करते हैं? साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू 37 जब निकालना होगा तो हम यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू 37 और साइन में निकाल रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा? यहीं पे आंख रख के देखना होता है। जब भी आपसे एंगल दे रखा हो और आपसे पूछे कि बताइए उस पे का मान क्या होगा, तो आप कहोगे जिस जगह पे आंख रख दो और वहां से देखो तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा और उसके नीचे वाला बेस बनेगा। तो सर परपेंडिकुलर का मान 3 है और बेस का मान 4 है, तो इसका मान जो निकल के आएगा 3/4 होगा। आई होप 37 डिग्री का वैल्यू पता हो गया। साइन 37 डिग्री की वैल्यू पता हो गई है। अब आप cos 37 डिग्री का निकाल दीजिए सर, अच्छा लगेगा। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस 37 डिग्री। अब cos का निकालने वाले हो और जब cos का निकालोगे और यहीं से देखोगे तो आपका बेस क्या होगा? ये होगा
और हाइपोटेनियस तो वही होगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। सर cos 37 डिग्री का भी निकाल चुके हैं, सर cos 37 डिग्री का भी निकाल चुके हैं, 3/4 आएगा। कितना आएगा सर? 4/5 आएगा सर, 4/5 आएगा, राइट। तो 4/5 लिखिए, ये भी क्लियर है सर, 4/5 भी क्लियर है सर, क्लियर है बेटा, सभी लोगों का क्लियर है। 4/5 होगा सर, हो गया सर। जो साइन 37 का है वो cos कितना हो जाएगा? 53 डिग्री का हो जाएगा, तो 3/4 होगा सर। जो इसका है वो इसका हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। सर समझ रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा तो बच्चों ये बताओ कि 10 का निकालना है, तो सर जब 10 का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 10 को निकालने के लिए हम कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और सर इनसे इनको कैंसिल आउट कर देंगे, इनसे इनको क्या कर देंगे? कैंसिल आउट करेंगे। हो जाएगा कि नहीं बेटा? ये बताओ। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर लिख लिया और हाइपोटेनियस की वैल्यू गलत लिखी हो उसको सही कराओ। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे 5 आएगा और यहां पे भी सही कराइए, परपेंडिकुलर पे कितना आएगा? 5 आएगा। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 निकल के आएगा। यहां पे बच्चों क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे। यहां पे देखिए बेस इसका कितना है? 4 है और ये भी लिख दिया। इससे हमने क्या लिखा? यहां पे गड़बड़ी हो गई, उसको थोड़ा सा सही कीजिए, ठीक है। यहां पे 5 लिख दीजिए, यहां पे करिए 5, यहां पे कीजिए 5 से 5 कैंसिल आउट, 4/3 हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आज हम आपको एक चीज, नई चीजें सिखाएं कि 37 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, 53 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड होगा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे बेटा, इसी के जस्ट आगे चलते हैं। हम लिखते हैं आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई होप ये सबको पता होगा, क्लास 10 का पॉइंट है। आई होप ये सभी बच्चे इस चीज को जानते होंगे क्योंकि ये क्लास 10 में सब लोग पढ़ रखे हैं। सर क्लास 10 में सबने ये चीजें पढ़ रखा है, इसलिए सबको क्लियर होगा। अगला देखिए, अगला देखिए बेटा, अगला कंसेप्ट सर क्या बनेगा? सर अगला बना दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। सर ये भी पढ़ा है, ठीक है। अगला देखिए सर, यहाँ पे अगला बता दीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। सर और इसके आगे हम कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ये भी क्लियर है सर, ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? सर फॉर्मूला और बनेगा, यहां से क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है सर, इक्वल टू सर 1 होता है। सर ये भी मुझे क्लियर है, ये भी मुझे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, जब ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही है तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बेसिक फिजिक्स में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं, अगर इसी को सर कन्वर्ट करके नया फॉर्मूला क्रिएट करना हो तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में है उस साइड में ट्रांसफर होगा तो प्लस में हो जाएगा बेटा कोट स्क्वायर थीटा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो बेटा अगर आपको फिजिक्स बेहतर करना है तो मैथ को, कंसेप्ट को मेरे अकॉर्डिंग लेके चलना होगा और आई होप मैं आपसे उम्मीद और आपसे वादा भी करता हूं कि फिजिक्स का कंसेप्ट 1 नंबर कर दूंगा। और आइए आप मेरे इंस्टीट्यूट पर, सृजन करियर इंस्टीट्यूट आइए और यहाँ पे आप ऑफलाइन क्लास में और भी बेहतर कर पाएंगे। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट पे आते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस और भी बेहतर होगा और मैं आप लोगों को आई होप जितना अपना कंटेंट डिलीवर करना है उसके अकॉर्डिंग एफर्ट दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से चलेंगे। समझ लीजिए आज जो फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है ये किंग ऑफ फिजिक्स है। अगर किंग ऑफ फिजिक्स को समझ जाओगे तो सारी क्वींस आपके पास होंगी। क्वींस का मतलब सारे पॉइंट्स, कंसेप्ट जो होंगे वो आपको इजीली आ जाएंगे जब ये सारे कंसेप्ट आपके पास होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये भी क्लियर है, इसके आगे सर बढ़ा दीजिए और अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। ये सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर है, आगे सर बढ़ाइए और अच्छा लगेगा। तो मैं बात किया cos A,
मैं बात किया cos a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं बात किया cos a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं नई स्लाइड्स पे, नई स्लाइड्स पे लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है। ठीक है, एक ही लाइन में मैं आपको ड्रा करना चाह रहा हूं। तो सर cos a प्लस बी का होल, ये फॉर्मूला बताइए, cos a माइनस बी का भी बताइए, ये सारा क्लियर कर दीजिए। तो बेटा cos a cos b, यहां पे जब प्लस रहेगा तो माइनस लगाना, sin a इंटू साइन b। आई होप ये क्लियर। जब यहां पे प्लस दिख जाए, जब आपके फॉर्मूले में यहां पे प्लस दिख जाए तो आप इन सूत्र में माइनस लगा देना। जब इन सूत्र में आपको माइनस दिख जाए, जब इन सूत्र में आपको क्या दिख जाए, माइनस दिख जाए, तो आप cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b लगा देना। आप ये लगा देना, साइन b लगा देना। सर आई होप हमको सारी चीजें क्लियर हो रही, अच्छा लग रहा है, और ऐसे आप बताते रहिए। तो बेटा देखिए, अब आप और आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और ये दोनों चीजें आपका क्लियर हो गया। हाँ सर ये सारी क्लियर है। सर एक बार साइन a प्लस बी का बता दीजिए, सर एक बार साइन a प्लस बी का बता दीजिए, सर एक बार साइन a माइनस बी का बता दीजिए, दोनों बता दीजिए। चलिए बेटा साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। अगला हम लिखेंगे साइन a cos b माइनस cos a sin b। सर ये भी क्लियर रहेगा, ये दोनों फार्मूला हमको क्लियर हो गया। सर और आगे क्या हो सकता है, हम आगे बात करने वाले हैं टेन की। किसकी बेटा, टेन की। टेन a प्लस बी, टेन a माइनस बी, इसका भी फार्मूला है बेटा। तो टेन a प्लस बी का क्या होता है सर, टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी होता है। ओके सर इसका क्या होता है, इसका बेटा होता है टेन a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन a इंटू टेन बी। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाउ विल एनी प्रॉब्लम, सारा क्लियर होगा बेटा। अगर सारा क्लियर होगा तो एक बार आप नोट डाउन करेंगे इसको, एक बार आप इन सारे फॉर्मूलों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़ें, स्लाइड्स को नई स्लाइड्स पे लेके आते हैं। अच्छा अब यहीं से हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएट। क्या पढ़ने वाले हैं सर, डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएट आपको बहुत प्रॉब्लम देता है और ये आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या होता है सर, यहाँ पे हमको एक डेल्टा दिखता है और एक स्मॉल डेल दिखता है। जब डेल्टा आपको दिखे तो आप जान जाना कि थोड़ा से बड़ा होगा, थोड़ा से बड़ा होगा क्या, सेगमेंट। यहाँ पे वेरी स्मॉल सेगमेंट, वेरी स्मॉल सेगमेंट, यहाँ पे ओनली स्मॉल सेगमेंट। सर वेरी स्मॉल थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाता है, इसके लिए हम डेल का यूज करेंगे। ओके अच्छा, डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग dy बटे dx या dx अपान dt या dt बटे dx कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, dy बाई dx को भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सर यूज कर सकते हैं। सर यहाँ पे भी कुछ फार्मूले होंगे, बिल्कुल आप यहाँ से आप डिफरेंशिएट आप समझेंगे और डिफरेंशिएट सीख जाएंगे तो फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, एक बार आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आके यहाँ कोचिंग करिए और आपको 100% में श्योरिटी कह रहा हूं कि एक साल में 1 ईयर में आपका सिलेक्शन फिक्स होगा, अच्छे रैंक के साथ फिक्स होगा। ठीक है, तो आप आइए मेरे ऑफलाइन क्लास में सिटीजन करियर इंस्टीट्यूट पे और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और मैं जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था, मैंने ये सोचा कि मैथ के ऐसे पोर्शन को यहाँ पे लाया जाए, ऐसे कंटेंट को यहाँ पे लाया जाए जो फिजिक्स में सारे टर्म में यूज कर पाए। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी।
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम सारी चीजों को क्लियर करते हैं। सर यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा सर, यहाँ पे nx की पावर n-1 बनेगा जब क्या हो, fx टर्म दिया हो, y बराबर कोई fx टर्म दिया हो, उसके लिए nx की पावर n-1 का यूज करेंगे। सर एग्जाम्पल से समझा दीजिए, अच्छा लगेगा। सर एग्जाम्पल से समझाइए, अच्छा लगेगा। तो एग्जाम्पल से सीखो बेटा। हमने क्वेश्चन ले लिया है, एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि 2x स्क्वायर y इक्वल टू 2x स्क्वायर। सर यहां पे करिए dy बाई dx। सर y कंपोनेंट पे वैल्यू रख दीजिए और y कंपोनेंट पे वैल्यू रखेंगे d बाई dx, y की जगह पे रखेंगे 2x स्क्वायर। ओके, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, nx की पावर n-1। n क्या है, n हमारा क्या है, पावर है। क्या है, पावर है। वेरिएबल है या कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए ये 2 आगे आना चाहेगा तो हम लिखेंगे 4x की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये चीजें क्लियर हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं कि 2x की पावर 9 प्लस 4x की पावर 7 और प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 9x। ये हमने एक क्वेश्चन लिया y बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। सर होता है फॉर्मूला dy बाई dx, dy बाई dx होता है। सर y क्वांटिटी पे हम वैल्यू रखेंगे, y क्वांटिटी पे हम इन सारी वैल्यू को रख देंगे तो क्या निकल के आएगा सर, यहाँ पे देखिए d बाई dx, y की वैल्यू 2, ये सारी पुटअप करेंगे बेटा। ओके, उसके बाद हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। चलिए dy बाई dx जो होगा आपका सर क्या आएगा, पावर को आगे लाना है, 9 टू 18 हो जाएगा और x की पावर इसमें से एक माइनस करना है तो 8 हो जाएगा। प्लस सर यहाँ पे 4 7 जा कितना होता है 28, x की पावर सर एक माइनस करके 6 लिखना है, 7 टू जा 14, x की पावर 1 लिखना है तो 1 लिख गया, माइनस यहाँ किसी की पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 आएगा और यही आपका आंसर बनेगा। बहुत ही आसान है बेटा। इसके आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट पे। ये सारी चीजें क्लियर होंगी आई होप। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए यहां कुछ फॉर्मूला है उसको समझते हैं। मान लिया सर dy बाई dx लिखा हुआ है और हमको sin x का बताना है, फॉर्मूला क्या होता है। या सर मान लिया dy बाई dx लिखा हुआ है और सर cos x का हमको डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला बताना है। तो बेटा यहाँ पे dy बाई dx sin x का cos x होता है, dy बाई dx cos x का करेंगे तो माइनस का sin x होता है। ये जो हम आप अभी आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन फॉर्मूले को आप याद करके रखेंगे, ये मल्टीपल क्वेश्चन में आता है और डायरेक्टली आप टिक कर पाएंगे इसका। ठीक है सर, समझ गए। सर और आगे भी फॉर्मूला होगा, बिल्कुल है, आप देखते जाइए। सर जैसे अगर लिखा हो dy बाई dx और sec स्क्वायर x लिखा हो तो सर क्या होगा, sec स्क्वायर x का करेंगे तो हमारा क्या आएगा, sec स्क्वायर x का 10x होगा। क्या होगा, 10x होगा। सर dy dx अगर मैं कर दूं sec x का तो क्या होगा, वो भी बात करेंगे। और बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पे हो गया सारी चीजें, इधर देखिए सर सपोज डेट हम dy बाई dx करते हैं कोसेक स्क्वायर x का। सर सपोज डेट dy बाई dx करते हैं किसका, सर कोट स्क्वायर x का। तो सर क्या फार्मूला बनेगा सर, और बता दीजिए dy बाई dx करते हैं 1/x का, तब क्या होता है सर, dy बाई dx करते हैं e की पावर x का, तब क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं सर। और कुछ होता है क्या, और हम इसके आगे अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इन सब चीजों का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, sec x इंटू 10x होता है,
देखिए एक मिनट, इसको अच्छे से सही कर देते हैं। सर सेक एक्स का क्या होता है, तो मैं लिखूंगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सर किसका, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का। ये क्लियर रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके आगे सर क्या बढ़ना है, अगर मान लिया डी बाई डी एक्स लिखा है सर और ए की पावर एक्स लिखा है, ए की पावर एक्स यहाँ पे लिखा है कैसा, वेरिएबल क्वांटिटी है या कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है और इस कांस्टेंट टर्म के ऊपर एक पावर लगा हुआ है। इस सिचुएशन पे फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, तो यहाँ पे बेटा जो फॉर्मूला बनेगा log ई बेस ए होगा, log ई बेस ए होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। सर यहाँ पे बता दीजिए अच्छा लगेगा सर, अगर यहाँ पे ऐसे सेक कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा हो तो हम इसको बनाएंगे कोट एक्स बनाएंगे। सर यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स लिखा हो तो क्या बनाएंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बनाएंगे। सर यहाँ पे 1/x लिखा हो तो log हम ई बेस एक्स लिखेंगे। सर ई की पावर एक्स लिखा हो और डिफ्रेंशिएट करना हो तो ई की पावर एक्स ही छापेंगे। ये सारे फार्मूले आपको समझ में आ रही हैं, ये सारे फार्मूले आपको समझ में आ रहा है। और डिफरेंशिएट में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये सारा टर्म आप क्लियर कर लेंगे। अगर ये सभी टर्म आपके क्लियर रहेंगे बेटा तो यहाँ से क्या होगा, मल्टीपल जो क्वेश्चन बनेगा वहां से अच्छे से आप गेनिंग कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम रूल नंबर सेकंड पे चलेंगे। अभी फर्स्ट रूल हमने सिखाया। सर फर्स्ट रूल क्या था, रूल फर्स्ट से बता दीजिए फिर से, रूल फर्स्ट क्या था। रूल फर्स्ट में बेटा बताया कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन वाला इस्तेमाल किए थे, हो गया। सर यहीं पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स भी आया था। सर यहीं पे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स भी आया था। सर यहीं पे डी बाई डी एक्स, ठीक है, सेक एक्स भी आया था। ठीक है, ये चीज़ें आई थी तो हमने करा साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का हमने करा सेक एक्स इंटू टेन एक्स करा। ये सारी चीज़ें क्लियर। सर यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें करा था। रूल नंबर 2 में क्या होगा, रूल नंबर 2 में दो वैल्यू दे रखा होगा, एफ एक्स भी दिया होगा, जी एक्स भी दे दिया होगा, दो ऐसे क्वांटिटी दे दिया होगा और हमसे पूछेगा कि बताइए इसका डिफरेंशिएट क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले हमको क्या करने वाले हैं, हम लोग इस एक को फर्स्ट टर्म मानेंगे और एक को सेकेंड, एक को फर्स्ट टर्म मानेंगे और एक को सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कैसे सर लगेगा, तो फॉर्मूला बनाने वाले हैं। फॉर्मूला बेटा क्या बनाने वाले हैं, फर्स्ट टर्म डी बाई डी एक्स सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म। सर ये फार्मूला बना के हम फार्मूले को से क्वेश्चन को हल कर देंगे। सर एक एग्जाम्पल करा दीजिए, अच्छा लगेगा। सर एक एग्जाम्पल कराएंगे तो हमको अच्छा लगेगा और सारा का सारा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आपका एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। सर थोड़ा आसान ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा आपका। इसको हम मान लिए बेटा फर्स्ट टर्म, इसको मान लिए सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को बाहर यानी 2x स्क्वायर को बाहर रख लिया, d बाई डी एक्स करने वाले हैं साइन एक्स का, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म को हम बाहर किया और हमको d बाई डी एक्स करना है 2x स्क्वायर का। सर समझ गए। सर 2x स्क्वायर है और यहाँ पे बेटा हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे साइन एक्स का करते हैं तो यहाँ पे देखिए जब साइन एक्स का करते हैं तो क्या छपता है, कॉस एक्स, तो प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस का सर साइन एक्स वैसे छाप देंगे। और सर 2x स्क्वायर है और इसको सॉल्व करने के लिए nx की पावर n माइनस 1 का इस्तेमाल करोगे तो बन जाएगा 4x, क्या बन जाएगा, इनटू में 4x बनेगा। सर समझ गए, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ये सारा चीज़ें क्लियर हो गया आपका, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है। केस फर्स्ट की स्टडी किया, केस सेकंड की स्टडी किया, ठीक है, ये सब आपको आ रहा है। अब सर आगे बढ़िए, सर आगे बढ़ जाइए, आगे स्लाइस करिए और आप और इसके आगे इंपॉर्टेंट बता दीजिए। सर मान लिया फंक्शन हमारा y अपॉन x के फॉर्म में ऐसे आ गया, मान लिया हमारा d बाई डी एक्स करना है और d बाई डी एक्स करना है यानी यहाँ पे एफ वाई अपान एफ एक्स आ चुका है। सर इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो बेटा जब ऐसे आ जाए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर तो हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए हमारा यहाँ पे बेटा क्या होगा,
फॉर्मूला लगाएंगे। सर क्या लगाएंगे फॉर्मूला? देखिए भैया यहाँ पे लगाएंगे, इसको नॉमिनेटर समझेंगे और इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यानी इसको हम फर्स्ट समझ लें, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट समझ लें, इसको सेकंड। तो बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे? सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स किसका? फर्स्ट, प्लस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। सर एक क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन करा दीजिए, बहुत तकड़े लेवल में बढ़िया लगेगा हमको। तो हम करवाने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन। मान लिया यहाँ पे लिखा है, साइन वाला टर्म हटा देते हैं इस बार, ठीक है। मान लिया यहाँ पे लिखा है 2x की पावर 4 और प्लस का 3x, ऐसा आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा आपका लिखा हुआ है अपॉन ऐसे लिखा हुआ है, या और आसान थोड़ा सा बना देते हैं आपके लिए। यहाँ पे लिख जाए 9x की पावर 3 अपॉन, ठीक है, 7x स्क्वायर, ऐसा लिख के मिल जाए। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए आप सबसे पहले सेकंड वाला टर्म इसको उठा के आगे लाइए, 7x स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स करना है किसका सर? 9x की पावर 3 का, प्लस हम बात करने वाले हैं फर्स्ट आपका है 9x की पावर 3, डी बाई डी एक्स करने वाले हैं सर किसका? सेकंड का, 7x स्क्वायर अपॉन इसी का होल स्क्वायर करने वाले हैं, 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये क्लियर है। सर इसके आगे क्या होगा? 7x स्क्वायर होगा इनटू में, यहाँ पे जब सोल्व करोगे तो ये आगे आ जाएगी पावर, ठीक है, 27x स्क्वायर होगा प्लस 9x क्यूब होगा, ठीक है, 9x क्यूब होगा। डी बाई डी एक्स को सोल्व करेंगे तो 14x होगा, ठीक है, अपॉन में 7x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर होगा। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 24 और यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी।